हाँ देखो इधर अब फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इधर देखो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस, इतना इतना है सरफेस एरिया स्फीयर, यही होता है सर्किल की तरह होता है लेकिन 3 डायमेंशनल होता है कि नहीं? सर्किल की तरह होता है लेकिन कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है कि नहीं? रेडियस इसका आर दिया हुआ है कि नहीं? रेडियस आर दिया हुआ है, आर इक्वल टू दिया है 10.5 सेंटीमीटर। और होता क्या है? सरफेस एरिया होता क्या है? सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आर जहाँ पर रेडियस है पाई बल 2 ऐसे बनोगे करता है। देखो 4 रख दिए इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू तुम यही चलो रखो जब गड़बड़ा रही बार बार 10.5 का स्क्वायर लिख दिए अगर नहीं। अब इधर देखो 4/22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 2 बार यही करेंगे। अब 7 से इसको डिवाइड नहीं कर पा रही हूँ, देखो एक बार देख लो, हरदम ऐसे कर लेना। 10.5 को 7 से डिवाइड जब करोगे तो देखो क्या आया 7, 7 × 7 3 आ जाएगा। अब 5 उतारने के लिए पहले तुमको दशमलव लिखना पड़ेगा यहाँ। अब कुछ अपने मन से नहीं लिखोगे, एक बार उतार सकती, एक बार उतार दो। अगर कुछ और आगे लेना रहता तब 0 बढ़ाती। हाँ तो से 1.5 आ गया, 7 × 35 कट गया, 1.5 लिख दो यहाँ पे। 4 × 22 × 1.5 इंटू 10.5 समझिए। अब है देखो 1.5 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 15 चौक को 60, 15 चौक को 60 हो गया। एक अंक पे दशमलव लग जाएगा तो 6 हो गया, देख ना 6.0 इंटू 22 इंटू 10.5 ऐसे लिख दो। अब तुम मल्टीप्लाई करो 6 का इसमें, है देखो 6 × 5 = 30, 6 दाम 60 3 63 समझिए। 6 × 5 = 30, 6 दाम 60 3 63 इंटू 22। अब इसको तुम मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, 1-2 बार मल्टीप्लाई करके देखो मल्टीप्लिकेशन जब तुम्हारा कमजोर है। कोरोना काल में थी क्या तुम 6 7 8 4 5 में हाँ तो रहबे करो 10.5 को तुम अलग लिख के मल्टीप्लाई करो, यही आएगा 63 आएगा। और देखो इसका इसमें करो 22 × 3 = 66, 6 हो गया। 22 छक्का याद करो, 22 × 3 = 66 एक बार में कर दो, नहीं तुम्हारा मन का धीरे धीरे। 22 छक्का 6 2 18, 22 छक्का बताओ, 22 छक्का बताओ, 6 2 12, हाँ 6 2 12 13, 132, 6 2 12, 6 2 12 ये 13 132 हो जाएगा। और इधर भी तो बचा है 6 132 6 132 6 138, यह हो गया आंसर तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ भाई 1386 हमारा आया, ठीक ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ये आंसर होगा। हाँ इसमें से एक को नहीं बताएंगे। हाँ इधर देखो तुम्हारा क्वेश्चन क्या है, यही है तीसरा वाला। देखो इधर देखो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r = 10 सेंटीमीटर, पाई = 3.1 छोड़ दिया है। या देखो इसका निकालना, इधर देखो रुको पहले, हेमिस्फीयर या है कि नहीं? जब काट दिया जाता है तो बताए थे बाल है ना, सॉलिड बाल है, काट दोगे तो इधर ऊपर भी तो बन जाएगा, सर्किल बनता है ना। इतने का तुम्हारा हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर, इतने का 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और फिर ऊपर यहाँ पे एक सर्किल बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, एक सर्किल बनता है। इस सर्किल का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, दोनों जोड़ के 2 पाई आर स्क्वायर पाई स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर इसी पर रखना रहता है। इसी पर रखोगे 3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 और आर का वैल्यू 10 का स्क्वायर है। देखो 3 इंटू 3.14 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 314 सीधे खत्म हो गया इंटू 3। ये पता नहीं क्या पॉइंट बता रहा है। देखो 3 चौको 12, 3 निकलना 3 1 4, 3 3 का 9, यह हो गया आंसर 942। 942 क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। 0 आएगा। अरे 0.0 लिख दो, यहीं आगे जी कौन बड़ी बात। 0.00 2 लिख दो, चलो पीछे 0.00 नहीं दिया, पीछे
3.00। हाँ नहीं दे कोई दिक्कत तो बुद्धि नहीं है नहीं, तब इसके पास बुद्धि नहीं है। नहीं दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। बुद्धि नहीं है ना। उधर उधर लिखो चाहे मत लिखो, उससे थोड़ा ना वही तो उसको ठीक। बता रही थी। समझिए। अब देखो ये अगर तुमको बताते जीरो लगा दी इधर देखो इसका हो गया। और देखो अगर तुमको सर्किल का, इधर देखो सर्किल दिया है, सर्किल का हाफ कर दिए, सर्किल का हाफ अगर कर दिए और फिर इसका तुमको निकालना है सर्कमफ्रेंस, सर्किल का हाफ करके इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है। इसी क्वेश्चन में सर्किल अगर हो जाए R = 10 है, कितना आएगा बताओ। सर्किल का हेमी सर्किल हाफ सर्किल हो गया ना, इसका सर्कमफ्रेंस जो फिगर दिया हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका तुमको सर्कमफ्रेंस निकालना है। तो कितना है, सर्किल है इस बार, उस बार तुम्हारा स्फेयर था, इस बार तुम्हारा सर्किल है। पूरा सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो आधा है तो हाफ हो जाएगा, πr हो गया है कि नहीं। ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर नहीं होगा। R ये भी होगा +2r +2r इतना होता है, समझिए 2r। जो फिगर दिया हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का 2πr का हाफ, πr हो गया। फिर है डायमीटर भी लेना पड़ता है इसमें, पूरा सर्कमफ्रेंस निकालोगे इसका ना चारों तरफ का, πr +2r होता है। इसको लिख लो यहीं पे बगल में लिखो। अगर सर्किल के लिए फार सर्किल, स्फीयर के लिए नहीं, फार सर्किल ऐसे बना देना, तब इसको लिखना। इसको बना किस तरह का, सर्कमफ्रेंस, ये क्या है सर्कमफ्रेंस। इस तरह का अगर फिगर दिया है तो इसको इसको निकालना पड़ता है। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा हो जाता है πr, यहाँ से लेके यहाँ तक πr, समझिए। अगर ये चौथा बता के सब बता रहे हैं, कहाँ हड़बड़ा रहे हैं, समझ गए। कब्बे नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क कैसे लगा दिया। देखो इधर, गलत। the radius of a spherical balloon increases from 7 centimeter to 14। पहले 7 था, अरे देखो यह है बैलून, यह है तुम्हारा बैलून, वैसा नहीं होता। इसका पहले रेडियस था 7, स्फेरिकल है ना, पहले इसका रेडियस था 7। इसमें हवा भरते गए जब, तो हवा भरते भरते अब कितना हो गया, 14 हो गया, यानी 7 और बढ़ गया, यानी अभी यह वाला कितना हो गया पूरा 14, समझ गए। यह पूरा 14 हो गया, 14 सेंटीमीटर हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून increases from 7 centimeter to 14 centimeter as air is being pumped। पंप करने पे एयर इसमें into it। Find the ratio of the surface area of the balloons in two cases। दोनों केस में सरफेस एरिया का क्या निकालना है, रेशियो। या देखो आ गया था जीरो, आसान है, रेशियो 4 है देखो। मान लेना पहले वाले केस में लेट, ऐसे मानने होने की जरूरत नहीं है, झूठे मार रहे हैं, लेकिन तब भी थोड़ा क्वेश्चन बनाने के लिए। लेट इन फर्स्ट केस द सरफेस एरिया ऑफ द, ताकि बढ़िया सा लग गया, बैलून इज A1। पहले केस में क्या है, A1 है। एंड इन सेकेंड केस द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इज A2 मान ले रहे हैं, है कि नहीं। क्या हमको निकालना है, A1/A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। A1/A2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, समझिए। भाई देखो तो क्या हो जाएगा, भाई देखो A1/A2 इक्वल टू, A1 का वैल्यू 4πr1², है कि नहीं, और A2 का वैल्यू 4πr2² होगा ना। है देखो 4 से 4 पाई कट गया कि नहीं, बताओ अनु। है देखो क्या आ गया, R1/R2 का स्क्वायर आ गया, R1/R2 का स्क्वायर आ गया कि नहीं।
जब R1 अपन R2 की स्क्वायर आ गया तो रख दो वैल्यू, बस आंसर आ जाएगा। R1 को वैल्यू R2 की वैल्यू रख दो, समझ गए, रख दो वैल्यू डायरेक्ट। ये देखो यह क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 इक्वल टू R1 का वैल्यू 7, पहले वाले छोटे वाले की वैल्यू 7, बड़े वाले की वैल्यू 14, इसी की स्क्वायर, 7 का नाम 7 दूनी 14। A1 अपान A2 इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया A1:A2 इक्वल टू 1:4, आंसर समझिए, यही है आंसर। देख रहे हो कितना आसान है। तब हम कहे कुछ दूसरा बोल रहे, इधर देखो, इधर देखो, हेमी स्फेरिकल बाउल, बाउल जो यानी कटोरा जो है कैसा है, हेमी स्फेरिकल है, यानी अर्धगोलाकार, हिंदी में कहा जाता है अर्धगोलाकार। हेमी स्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रास का बना हुआ इस तरह से बाउल है, नहीं कटोरा इसे है, समझ गए। मान लो यही कटोरा है, मान लो यही कटोरा है, इधर देखो समझ गए, यही है कटोरा। इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर इसके दिया, इनर डायमीटर मतलब अंदर वाला डायमीटर, या वाला, समझ गए। इनर डायमीटर इसका कितना दिया, 10.5, यानी 2R इक्वल टू दिया 10.5, 2R इक्वल टू 10.5 दिया है, R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10.5/2 सेंटीमीटर हो गया ना रेडियस, है नहीं। फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लांटिंग, पहले अंदर वाला एरिया हमको निकालना पड़ेगा, इनर वाला ही दिया है, रेडियस अंदर की ना आएगी, रेडियस कहाँ का आएगी, रेडियस अंदर वाले की नहीं आ जाएगी, यही ना रेडियस आएगी, यह रेडियस आ गई, इसी को दिया है 10.5, इसी को क्या दिया है 10.5। अब पूरा करेंगे, जब पूरा करोगे तब ना उसका डायमीटर आएगा, पूरा करने में डायमीटर आएगा, डायमीटर आधे का जितना होगा वही पूरे भी होता है, वही भी अगर दिया हुआ है इस तरह का, आधे का जो डायमीटर होगा वही ना पूरे का डायमीटर होगा, तो आधे का डायमीटर भी वही पूरे का डायमीटर, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। तो R इक्वल टू 10.5, तो R इक्वल टू 10.5/2 सेंटीमीटर ही हो गया अंदर का डायमीटर, यानी यहाँ क्या हो गया, रेडियस हो गया, या क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो देखिए मेरी कटोरी, ठीक है। अब इधर देखो, जब हो गया फिर तब क्या करोगे, निकालोगे अंदर वाली सरफेस एरिया, फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लाटिंग इट ऑन द इनसाइड, अंदर में प्लाट करना है, अंदर में चिपकाना है, क्या करना है, अंदर चिपका देना, उसको प्लाट कर देना, अंदर फूटा उटा होगा कुछ होगा है नहीं, अंदर पूरा चिपका देना, प्लाट कर देना, प्लाटिंग, ऐसे प्लाट कर देना, इसे चिपका के पूरा सही कर देना इसको, समझ गए। अब देखो, फाइंड द कास्ट ऑफ टिन प्लाटिंग इट ऑन द इनसाइड, तो इनसाइड वाला सरफेस एरिया निकालो, ये अंदर वाला, इसको थोड़ा ना इस बार निकालोगे, ऊपर वाला निकालोगे, सॉलिड रहता तब ना निकाला जाता है, सॉलिड थोड़ा नहीं, ये तो कटोरा है, बाउल है ना, ऊपर वाला नहीं निकालना इस बार, ऊपर वाला नहीं निकालना है। जब बाल रहता, बाल अगर फोड़ देते, अब नहीं सॉलिड बाल है, उसको अगर फोड़ दोगे तब ना ऊपर बनता है, तुमको अपने सोचना पड़ेगा उसको, तब ना ऊपर बनता है सर्किल, इसमें थोड़ा ना बनेगा सर्किल, समझिए, बनेगा उस तरह का किनारे बनेगा, लेकिन उसको थोड़ा निकालना है हमको, तो ये प्लाट करना है यहाँ से यहाँ तक, यही सब, यानी कर्व सरफेस एरिया निकालना, कर्व सरफेस एरिया यानी क्या 2πr², यानी क्या निकालना है 2πr², लिखो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr², है देखो, दो पाई का वैल्यू नहीं दिया तो 22/7 रख दे रहे हैं, आर का वैल्यू देखो इस बार अनु है, देखो 10.5 को पहले हम लिख रहे हैं ऊपर 21/2, ऊपर ही 10.5, फिर नीचे बटे 2 है कर, तो कितना हो जाएगा 21/4, 21/, कोई दिक्कत है बताओ,
अगर है तो बताओ। 10.5 को पहले लिख दे 21/2 और नीचे 2 है। आ गया ना। आनो गड़बड़ा जाती है, इसीलिए हम तो सोच रहे हैं किसी। है देखो यह हो गया 21/4। है देखो आ गया आराम से। अब ये सब नौटंकी इसलिए किया ताकि 7 से कटने वाला दिखाई दे। वो भी कटता तब भी कटता लेकिन दशमलव में आता। है देखो 2 × 22/7 है 2 बार लिख दो 21/4 गुणे 21/4। कोई दिक्कत है? 7 × 21। अब देखो 2 दूनी 11 आया। 11 तिया 21 तिया 63 पहले कर दे रहे हैं, फिर 11/4 तब कर रहे हैं। अभी जब इसको इसे रहने दो, इतने रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई कुछ करने की जरूरत नहीं। क्या आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। एरिया आ गई अंदर वाली एरिया आ गई। अभी हम छोटे क्लास में तुम लोग तरह रहते तो तुरंत इसको पहले दशमलव में ले जाते, अगर नहीं तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता। लेकिन जब इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको इसे छोड़े रहो। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया लग रहा है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपया, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया लगेगा? 1 सेंटीमीटर पहले निकाल लो। समझ गए? आप लिख दो, चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया लग रहा है? 16 रुपया। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का लगेगा 16/100 रुपया। 16/100 रुपया लग गया। तो इसी में 16/100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16/100 रुपया लगा, तो इसी में 16/100 से मल्टीप्लाई आ जाएगा। अरे देखो 63 × 11/4 × 16/100। समझिए? आप देखो 4 से कट गया, 4 × 16। इसीलिए नहीं भाग दिए हैं यहाँ पे। 4 × 16। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 25 भी कर सकते हो अगर चाहो तो, लेकिन जाने दो। 25 नहीं करेंगे, अब फिर भाग देना पड़ेगा, तो क्या मतलब निकलेगा? तो दशमलव लगा दीजिए ना। हाँ, तो इसीलिए इसमें भाग नहीं दे रहे हैं। 25 से भी 4 को 100 से काट देंगे, अगर 1/25 आ जाएगा, फिर 25 से इसमें डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। अब देखो इसलिए क्या कर रहे हैं, पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई। 4 × 12 2, फिर 4 × 24 और 1 25, फिर इसका 11 में मल्टीप्लाई अपान 100। अब देखो 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55, 2 57, 11 दूनी 22 और 5 22 27/100। अरे देखो 27.72 रुपया आ गया। 27.72 इतना रुपया आया। समझिए आंसर? 2772। अरे कैसे? 2772 कहाँ जी? 27 रुपया और 72 पैसा आया है। नहीं यार, 27 रुपया 720 पैसा आया है। 27 रुपया 72 पैसा। समझिए? 720 भी कर सकते हो यार, सही। देखो कैसे लगेगा, क्वेश्चन ही दिया है, क्या किया जाए इसमें। द डायमीटर ऑफ द मून बना दे रहे हैं तुम लोग, एकदम हवा में चल रहे हो। अगर यह एक मून है, नहीं चल रहा है यार। यह मून है नहीं, और यह क्या है? अर्थ है। यह क्या है? अर्थ है। इसका डायमीटर जितना है उसका 4 गुना है इसका, है नहीं? यह है मून तुम्हारा, यहाँ पे है अर्थ। लिखा है द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4। यह वाला 1/4 है इसका। समझिए? अगर इसको हम लिखेंगे 4r, पूरा अगर लिख दे 4r यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कितना हो जाएगा? 1/4। 4r का आधा r, 4r का आधा क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अगर हम इसको लिखे 8r, तो वह कितना हो जाएगा बताओ? ये वाला अगर इसको 8r पूरा लिख दे डायमीटर, तो उसका डायमीटर 2r, उसका 1/4 न होगा। द डायमीटर ऑफ मून इज, मून ये अर्थ का मान लिए पहले, तो उसका कितना हो जाएगा? 2r। अगर हम इसको मान लिए पूरा x, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसका कितना हो जाएगा बताओ? अरे गलत सही बताओ जो आ रहा है। x/4 हो जाएगी। 1/4 लिखा है ना, यह x है तो यह x/4 हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा? x/4।
अगर हम इसको मान लिए 2x तो उधर कितना हो जाएगा 2x/4 यानी x/2। समझिए बात है, कोई दिक्कत है नहीं है। चलो अब देखो इसका रेडियस r सफिक्स m बराबर हम मान लिए 2r, यही मान लिए, कुछ भी मान सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब इसका r सफिक्स e क्या मान लिए 8r मान लिए, कोई दिक्कत है। अब कहो कि 8 वाला काहे मान रहे हैं, x/4 भी मान दो, जो मन करे वो मान लो। इसका x मान लो तो इसका पूरा कितना हो जाएगा x/4 हो जाएगा, तो वह मान लो। जैसे मानो कि सबसे आएगा आंसर, ठीक है, आंसर सबसे आ जाएगा चाहे जो मान लो। लेकिन हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं कहें कि अभी यह इसको आधा करेंगे तो 4r आ जाएगा। इसका रेडियस कितना आ जाएगा 4r आएगा कि नहीं, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा r आ जाएगा। या r सफिक्स m 2r लिखे हैं तो r सफिक्स m क्या रहेगा r रहेगा। अब कितना रहेगा r, इधर r सफिक्स e कितना रहेगा 4r, रेडियस ना है, रहेगा कि नहीं बताओ। इसका स्क्वायर करेंगे अभी आराम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो किसी को दिक्कत है बताओ, यहाँ तक कुछ है समस्या समाधान। आप देखो क्या करना है, ये हो गया काम 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, इतना हो गया, इतना हो गया। द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, ये सब काम हो गया, यहाँ तक हो गया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया मान ले रहे हैं s सफिक्स e मान ले रहे हैं, है नहीं। इसका सरफेस एरिया s सफिक्स m मान ले रहे हैं। सरफेस एरिया मतलब यही चारों तरफ का ना जो है, यानी है देखो s सफिक्स e रेशियो निकालना है तो ज्ञात क्या करना है, s सफिक्स e अपन s सफिक्स m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये नहीं निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ये नहीं निकालना है। या तो तुमको निकालना क्या है, द डायमीटर ऑफ द मून इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ऊपर करना पड़ेगा इसको क्या करना पड़ेगा, ऊपर देखो उसमें s सफिक्स m अपन s सफिक्स e निकालो, या निकालो, चाहे s सफिक्स e अपन चाहे s सफिक्स m निकालो, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये निकालना। इधर देखो द डायमीटर ऑफ द मून, मून पहले दिया है इसलिए मून को ऊपर रख दी। द डायमीटर ऑफ द मून, मून का डायमीटर इज अप्रॉक्सिमेटली 1/4 इसके वाले, मून को पहले रखा इसलिए मून को ऊपर रख दी, समझे। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, यही निकालना है। देखो क्या होता है s सफिक्स m अपन s सफिक्स e, है देखो 4 पाई रहेगा क्योंकि क्या है स्क्वायर है 4 पाई, इसमें क्या r सफिक्स m का स्क्वायर है नहीं, फिर इसमें 4 पाई r सफिक्स e का स्क्वायर है देखो, कट गया, ये क्या हो गया कट गया कि नहीं। अब देखो s सफिक्स m अपन s सफिक्स e इक्वल टू क्या, r सफिक्स m इक्वल टू कितना है r, स्मॉल r है ना, तो r का स्क्वायर हो जाएगा। r सफिक्स इक्वल टू क्या है 4r, 4r का स्क्वायर हो गया, हुआ कि नहीं। अब देखो अब इसको काट दे रहे हैं। अब देखो इधर s सफिक्स m अपन s सफिक्स e इक्वल टू r स्क्वायर अपन नीचे 4 का स्क्वायर 16 और r का स्क्वायर r स्क्वायर गड़बड़ा जाती इसमें। 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखा रहेगा तो इसका भी कर देंगे बगल, इस तरह रहेगा तब न होगा, ऐसे अगर रहता तब 40 सेंटीमीटर फोल का स्क्वायर तब दोनों कर दे, 50 कर रही थी, समझ गए। गड़बड़ा जाएगा इस तरह, ये नहीं कि ऐसे कर दोगी, 4 को छोड़ नहीं देंगे, अलग अलग दोनों की स्क्वायर होगा। देखो इसको फार्मूला है ना, ए बी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, दोनों एक में होता है, अलग अलग यही होता है। ये देखो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया, आ गया s सफिक्स m अपन s सफिक्स e बराबर क्या आ गया 1/16, तो यही आंसर है, 1:16 आ गया आंसर। देखो इतना आसान है, समझिए, कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, लगा लो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, जो दिया था तुम बता चुके है देखो क्या है, कटोरा एक है ना, हमारा आंसर आ गया, बाउल। देखो अनु इधर
बाउल है, स्फेरिकल बाउल है कि नहीं, या है, इसकी मोटाई दे दिया है, इसकी मोटाई दिया है, ये मोटाई, इसकी मोटाई दे दिया है, कितना दिया है 0.25, 0.25 यानी 1/4 सेंटीमीटर दिया है। और अंदर वाली रेडियस दिया है कितना, अंदर वाली रेडियस 5 दिया है, ये दिया है, अंदर वाली रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया है। तो बाहर वाली रेडियस निकालना है तो क्या आ जाएगा 5 + 1/4, 5 + 1/4, आउटर रेडियस, आउटर रेडियस यह आ जाएगा, यानी 21/4 आ गया। निकालना क्या है, निकालना है फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। 4πr² निकालोगे, 3πr² निकालोगे, 2πr² निकालोगे, बताओ कैसे जी। ऊपर वाला थोड़ा निकालना है, ऊपर वाला खोखला न रहेगा, ऊपर वाला कहाँ से निकालो, जब बाउल है तो ऊपर वाला कहाँ से निकालो, ऊपर तो खाली न रहेगा है, कटोरा है तो ऊपर खाली नहीं रहता है, तब 2πr² ना तुमको निकालना है, तो नहीं 2πr² निकालना है। 3 कहाँ ले लिए तुम? हम नहीं लिए थे। 3 क्या लिए तुम लोग बताओ। गलत है। कटोरा है ऊपर खाली न रहेगा, सॉलिड थोड़ा ना है, सॉलिड नहीं ना है, तब सोच ही नहीं पा रहे हो तुम लोग, बताओ। 2 × 22/7 × r² 2 बार, 21/4 × 21/4, 7 × 21, 2 दूनी 4, फिर 11, ये क्या हो गया 11, 21 × 63, 11/4, यही आंसर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। 11 × 3 = 33, 11 × 6 = 66 और 3 69/4, 4 × 9 = 4, फिर 4 × 7 = 28 और 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 × 5 = 20, यह आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, समझिए, यह आ गया आंसर। देखो इधर, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब सीधा 90 डिग्री पर रखा हुआ है, राइट लिख दे इसका मतलब ऐसे रखा हुआ है, एकदम 90 डिग्री पर रखा हुआ है, पूरा खड़ा है, समझिए, या समझिए, सीधा एकदम 90 डिग्री पे ऊपर, वर्टिकल, ये हो गया। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज जस्ट इनक्लोज, है देखो जस्ट लिखा है, जस्ट इनक्लोज मतलब पूरा पूरा एकदम, इससे बड़ा इसमें नहीं आ सकता, जस्ट इनक्लोज मतलब जस्ट इनक्लोज स्पेयर ऑफ रेडियस आर, इससे बड़ा इसमें नहीं आएगा, जो स्पेयर इसमें है इसके अंदर, इससे बड़ा इसमें नहीं आ सकता है, जो स्पेयर इसमें रखा है ना, इससे बड़ा इसमें स्पेयर नहीं आ सकता है, बात समझ गए। जस्ट इनक्लोज का मतलब ही हो गया, जस्ट इनक्लोज मतलब इससे बड़ा अगर करोगे तो इसमें अंदर आ नहीं पाएगा, अंदर आ नहीं पाएगा, ये सबसे बड़ा है, क्या है ये सबसे बड़ा वाला है, इससे बड़ा अंदर आ ही नहीं पाएगा इसकी। मत सोचना इतना जगह खाली हो गई ऊपर, सोच रहे हो क्या, पूरा है, ऊपर ढक्कन नहीं लगा है, ऊपर नीचे ढक्कन है, समझ गए, ऊपर ढक्कन नीचे ढक्कन, पूरा पैक है इसमें स्पेयर। अब देखो इसका रेडियस दे दिया है आर, इसका रेडियस आर है, तो इधर वाला भी तो आर होगा और इधर वाला भी आर होगा, यहां तक है पूरा, बात समझ रहे हो, यानी ऊंचाई h = कितना हो गया 2r, बात हमारी समझ पा रहे हो नहीं बताओ, h = 2r हो जाएगा कि नहीं बताओ, सब निकल गया, h = 2r होगा, तब सब निकल जाएगा, तुम समझो इसको, है तुम लोग समझ नहीं पाते हो, है सोच रहे हो इतना जगह छूटी है जी, तब क्या हुआ, छूटी नहीं तो क्या हुआ है, वो बंद है ऊपर से, क्या है डेहरी है, टीना वाली, देखियो ना घर पे रखा हुआ है, उसी में गेहूं रखा जाता, देखते ऊपर वाला बंद रहता तो क्या है इतना खाली रहता है, ऊपर से पूरा एकदम बराबर न रहता है, वैसे नीचे भी रहता है, मत सोच लेना भाई इतना खाली वाला बना है, वो पूरा ऊपर यहाँ ऊपर तक है एकदम, ये भी नीचे तक है, समझिए। अब देखो इधर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा, है देखो
इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, डायरेक्ट वही आंसर 4 पाई आर स्क्वायर। हो गया काम खत्म। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना हो गया? 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? और देखो कर्व्ड सरफेस, क्या चीज? इसका 4 पाई आर स्क्वायर है। हाँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है तुम लोगों को बताया था ना शुरुआत में, 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच होता है, या एच जहाँ पे क्या है हाइट है, एच का वैल्यू दिया है 2 आर। उधर देखो एच का वैल्यू 2 आर है, ये रख देना है। ये देखो कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 2 आर हो गया। ये देखो 2 2 4 हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आपकी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर, इसका भी आया। अरे सर जी उसमें गुणा। हाँ तो गुणा किए तो आर एक है ना, आर इंटू आर, आर स्क्वायर है। 2 में कर दिए ना मल्टीप्लाई, 2 2 4, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका भी आएगा, वही आएगा बराबर, जितना उसका है उतना इसका भी आया। समझिए, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड, ऊपर वाले दोनों एरिया जो उसका रेशियो, यानी यस स्पेयर का क्या होता है जी, वही होता है यस सफिक्स यस अपान एच सफिक्स सी, यह निकालना है नहीं। यह क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर भी है, 4 पाई आर स्क्वायर नीचे भी है, कट के आ गया 1 1:1 आंसर आ गया 1:1। ये निकालना इतना आसान है, तो सबसे आसान है। तब कैसे नहीं लगा पा रहे तुम लोग?